Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, today we are going to start chapter number 21st. Our topic is sources of long-term finance. So, firstly, we discuss introduction of long-term finance. Every enterprise, whether big, medium, or small, needs finance to carry on its operations and to achieve its target. In fact, finance is so indispensable today that it is rightly said that it is the lifeblood of an enterprise. Without adequate finances, no enterprise can possibly accomplish its objectives. इसमें कहता है कि कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसके लिए आपको फाइनेंस की बहुत नीड पड़ती है. फाइनेंस के बिना आप कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते, अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते. इसीलिए बिजनेस को और फाइनेंस को ऐसे रिलेट किया गया है कि जैसे कि फाइनेंस जो है बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करता है. क्योंकि हम जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस के अंदर ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, वो सब जो है फाइनेंस से ही चलती हैं. तो हम बिजनेस के अंदर अगर हमारे पास एडुकेट फाइनेंस नहीं होगा तो हम प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिजनेस के अंदर. Every business needs funds for two purposes: for its establishment and to carry out its day-to-day operation. Long-term funds are required to create production facility through purchases of fixed assets such as plant, machinery, land, building, furniture, etc. Funds are also needed for short-term purposes for the purchase of raw materials, payment of wages and other day-to-day expenses, etc. इस पे बताया गया है कि बिजनेस जो है उसमें दो तरह के पर्पस होते हैं जिसमें हमें फाइनेंस की नीड पड़ती है. या तो हमने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, ऑपरेट करना है, या फिर हमने बिजनेस के अंदर डे टू डे जो भी हम ऑपरेट करते हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम अडॉप्ट करते हैं, या हमने प्लांट एंड मशीनरी हायर करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने हैं, फर्नीचर खरीदना है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, तो हमें जो है इन सब चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी इंक्रीज़ करनी होती है. प्रोडक्शन लेवल मतलब कि हमने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड. उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए. तो मशीनरीज, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर से प्रॉपरली हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज़ करके हम आगे अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं. लास्ट पैराग्राफ है हमारा. द वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स include issue of shares, debenture, ploughing back of profit and loans from financial institution, etc. The short-term requirement of fund can be met from commercial bank, trade credit, installment credit, advances, factoring or receivable credit, accrual deferred incomes and commercial paper, etc. इसमें बताया गया है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं उनके सोर्सेज जो हैं काफ़ी तरीके से और काफ़ी जगहों से हमें अवेलेबल होते हैं. जैसे कि हमारे शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो गए, ये सब हम आगे जो है डिस्कस करेंगे. या फिर लोन्स हो गए जो कि हम लोन्स लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हेल्प लेते हैं लोन्स की, उनसे भी हमें जो है प्रॉपरली फाइनेंस की हेल्प होती है. हम वहाँ से भी फाइनेंस जो है हेल्प लेके वहाँ से अपनी डे टू डे जो भी ऑपरेट करना है, हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है कैसे प्रॉपरली, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम फाइनेंस अगर हमारे पास होगा एडुकेट तो प्रॉपरली हम अपनी डे टू डे जो है ऑपरेशन उनको अच्छे से चला पाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन ब्रीफली द सिक्योरिटी फाइनेंसिंग. सिक्योरिटी फाइनेंसिंग में दो तरह में इन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं. फर्स्ट इसमें ऑनरशिप सिक्योरिटी और सेकंड है इसमें क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी. फर्स्टली वी डिस्कस ऑनरशिप सिक्योरिटी और कैपिटल स्टॉक. ऑनरशिप सिक्योरिटी क्या है? द टर्म ऑनरशिप सिक्योरिटी आल्सो नोन एज कैपिटल स्टॉक रिप्रेजेंट शेयर्स. Shares are the most universal form of raising long-term fund from the market.
इसमें इन्होंने कहा है कि जो टर्म है ऑनरशिप सिक्योरिटी, उसको हम कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं, जो कि शेयर को रिप्रेजेंट करता है। शेयर्स क्या है हमारे? शेयर्स आर द मोस्ट यूनिवर्सल फ्रॉम ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द मार्केट। शेयर्स को रिलेट किया है इन्होंने कि शेयर से हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है इकट्ठा कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर से ऑपरेट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का फंड। Every company except a company limited by guarantee has a statutory right to issue shares. The capital of company is divided into a number of equal parts known as shares. According to Farewell J, a share is the interest of a shareholder in the company, measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second, but also consisting a series of mutual convenient entered into by all the shareholder interest. Section 2 subsection 46 of the Companies Act 1956 a share in the share capital of a company and includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. इसमें कहा गया है कि जो ऑनर है वो अपनी ऑनरशिप सिक्योरिटी एक सेफली रखता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इस पर्पज से रखता है कि वो उसे किसी भी ऐसी जगह लगा सकता है जहां इन केस फ्यूचर में उसकी नीड पड़े। तो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 के अंडर कहा गया है शेयर एक डिविडेंड है, एक लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग है जिससे हम ज़्यादा फंड जो है रेज कर सकते हैं, अपना जो पैसा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उसको किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं इन केस हमें फ्यूचर में उसकी नीड पड़े कहीं, तो हम उस पैसे को शेयर्स को वहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें काइंड्स ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटी और शेयर्स। फर्स्ट इसमें इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आल्सो नॉन एज ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनर्स कैपिटल इन अ कंपनी। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इसमें कहा गया है कि इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑनरशिप या ऑनर्स का वो पैसा होता है जिसमें कि वो उस पैसे को होल्ड करता है और उसका रियल ऑनर जो है वो कंपनी का ऑनर ही होता है जो कि अब उस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स को होल्ड करता है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी दे हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स होल्डर आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग it to the preference shareholder. The rate of dividend on these shares depend upon the profit of the company. इक्विटी शेयर्स आप तब उसको होल्ड कर सकते हो, ऑनर जो है उसको तब होल्ड कर सकता है प्रॉपरली जब रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड किया गया होता है शेयर्स का, तो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट गेन करती है, उसी पे ये डिविडेंड किया जाता है, रेट ऑफ डिविडेंड किया जाता है इक्विटी शेयर्स का, जो कि इक्वली डिवाइड किया जाता है ऑनर्स में। अगर एक है तो एक ही ऑनर जो है उसको होल्ड करेगा, अगर पार्टनरशिप में है तो वो इक्विटी शेयर्स जो है डिवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट इसमें मेजॉरिटी में कहता है कि इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी एंड कांट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अंडर द कंपनी एक्ट 1956 अ कंपनी कांट परचेज इट्स ओन शेयर्स। Equity shareholder can demand refund of their capital only at the time of liquidation of a company. Even at the time of liquidation, equity capital is paid back after meeting all other prior claims, including that of preference shareholder. Majority में कहता है कि equity shareholder में कंपनी कभी भी अपने शेयर नहीं खरीदती, वो हमेशा या तो फिर उसमें वो किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद के अपना पैसा इंक्रीज करेगी, खुद के शेयर को कभी भी वो लाइफ टाइम के लिए अपनी शेयर्स को नहीं खरीद पाती, अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाएगी जहां उसके इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो, तो इन केस अगर उसे या उसकी कंपनी को कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा उसको रिफंड भी होता है इन अ डिमांड। नेक्स्ट इसमें क्लेम राइट्स टू इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ रेजिडुअल क्लेम्स ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी।
they have a claim on income left after paying dividend to preference shareholder. The rate of dividend on these shares is not fixed. It depends upon the earning available after paying dividend on preference shareholder. In many cases, they may not get anything if profit are insufficient, or may get even a higher rate of dividend. That is why equity share are also known as variable income security. इसमें कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर में कि आप क्लेम कर सकते हो, आपका राइट है आपकी इनकम पे। कंपनी के अंदर आपने रेट ऑफ डिविडेंड जब शेयर किए जाते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इन केस अगर कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स में इक्विटी शेयर्स एज अ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे को इक्वली डिवाइड करने के बाद आप क्लेम, अगर आपको वो पैसा नहीं मिलता रेट ऑफ डिविडेंड में तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका राइट है आपकी इनकम पे। नेक्स्ट इसमें क्लेम ऑन एसेट। इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ रेजिडुअल क्लेम ऑन ownership of company's assets. In the event of liquidation of a company, the assets are utilized first to meet the claims of creditors and preference shareholders, but everything left thereafter belongs to the equity shareholders. Thus, equity shares provide a cushion to absorb losses on liquidation and may usually remain unpaid. इसमें है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ या ऑनर जो भी कंपनीज का है वो क्लेम कर सकता है एसेट्स पे। जो भी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी है या फिर वो अपनी एसेट्स को यूटिलाइज करने के लिए क्लेम करता है तो क्रेडिटर का ये बनता है कि वो क्लेम करके अपना इक्विटी शेयर होल्डर वो मांग सकता है। नेक्स्ट इसमें राइट टू कंट्रोल और वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. They have voting rights in the meeting of the company and have a control over the working of the company. The control in case of a company rests with a board of directors who are elected by the equity shareholders. इसमें कहा गया है कि अगर कंपनी के अंदर वोटिंग होती है किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने के लिए तो उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर का जो ऑनर है उसको राइट होता है वोट करने का कंपनी के अंदर। उसके बाद डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है एज अ एनुअल जर्नल मीटिंग्स। वो मेजॉरिटी वोट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी मेजॉरिटी वोटिंग हुई है और किसे चुना गया है एनुअल जर्नल मीटिंग में एज अ डायरेक्टर। तो उसमें ज़्यादा वोटिंग की प्रेफरेंस दी जाती है जो कि इक्विटी होल्डर्स जो कि पैसे का फंड का मालिक होता है तो उसे ज़्यादा राइट दिया जाता है वोट करने का। तो नेक्स्ट इसमें प्रीएम्प्टिव राइट to safeguard the interest of equity shareholder or enable them maintain their proportional ownership. Section 81 of the Companies Act 1956 provides that whenever a company limited company proposes to increase its subscribed capital by the allotment of further shares after the expiry of 2 years from the formation of the company or the expiry of 1 year from the first allotment of shares in the company, whichever is earlier, such shares must be offered to holders of existing equity shares in proportions as nearly as circumstances admit to the capital paid on these shares are offered to existing shareholder are called right shares, and the prior right to such as known as preemptive right. इसमें कहा गया है कि शेयर्स के लिए ऑफर किया जाता है जो कि शेयर होल्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे राइट शेयर, जो कि हम उन्हें ऑफर करते हैं कि आप शेयर्स खरीद सकते हो या फिर अपना पैसा लगा के इंक्रीज कर सकते हो अपना कोई भी जो भी आप अपने शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए पैसा लगाते हो, कहीं भी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इंक्रीज करने के लिए पैसा लगाते हो तो उन्हें ऑफर किया जाता है, उन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है अपने जो है शेयर्स को आप इंक्रीज करने के लिए आप उन्हें अलॉटमेंट दी जाती है कि आप कर सकते हो प्रॉपरली, तो उसे हम बोलेंगे प्रीएम्प्टिव राइट, जिन्हें राइट दिया जाए अपने शेयर्स इंक्रीज करने का। और इसमें बात करिए सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 प्रोवाइड करती है
कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो भी हैं उन्हें इंक्रीज़ करना, कि जो भी उनका कैपिटल, उनके अलॉटमेंट जो भी दी जाती है उन्हें फाइनेंस शेयर्स को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। विद इन 2 ईयर्स के बाद उनका जो है एक्सपायरी उन्हें दे दी जाती है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के थ्रू। सो नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट इसमें इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशंस टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करने के लिए। नेक्स्ट इसमें इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि आप जब इशू करते हो कोई भी एसेट इशू करते हो तो उसमें कोई भी चार्ज कंपनी नहीं लेती। नेक्स्ट इसमें इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ द कैपिटल एंड द कंपनी हैज़ नॉट टू रिपे इट एक्सेप्ट अंडर लिक्विडेशन। इक्विटी शेयर जो है परमानेंट सोर्स है कैपिटल इंक्रीज करने का कंपनी के लिए। नेक्स्ट इसमें इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी हु हैव द वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर जो कि पैसे का ऑनर होता है उसे राइट होता है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि वो कंपनी के अंदर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चुनने के लिए इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसमें कंपनी में आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो वोटिंग में। नेक्स्ट है इसमें इन केस ऑफ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल गेनर बाय वे ऑफ इंक्रीज डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है कि जब प्रॉफिट गेन किया जाता है कंपनी के थ्रू तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल गेनर्स होते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं डिविडेंड को, रेट ऑफ डिविडेंड को, पैसे को इंक्रीज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं। डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर्स के, इफ ओनली इक्विटी शेयर्स आर इशूड द कंपनी कांट टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें क्या है कि अगर आप सिर्फ इक्विटी शेयर इशूड करते हो तो कंपनी जो है उसे एडवांटेज वो नहीं ले पाती। जो भी ट्रेड करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचना होता है या प्रोवाइड करना होता है, तो वो इक्वली प्रॉपरली उसको नहीं डिमांड उसको फुलफिल कर पाती क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की वजह से। नेक्स्ट इसमें एज इक्विटी कैपिटल कांट बी रिडीम्ड, देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन होता है कि आप अगर ज़्यादा आप पैसा लगा देते हो तो आपकी काफ़ी सारी वेस्टेज होती है काफ़ी सारी चीज़ों की, तो आपको प्रॉपरली फिक्स्ड और लिमिटेड जो पैसा है उसको यूटिलाइज करना है ताकि आप जो है ओवर कैपिटलाइज ना हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इसमें इक्विटी शेयर होल्डर कैन पुट ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट बाय मैनिपुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। ऑनर जो है इक्विटी शेयर होल्डर का मालिक होता है, पैसे का मालिक होता है, रेट ऑफ डिविडेंड का, तो इसमें मैनिपुलेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है कि आप जो है डिसहोनेस्ट हो जाते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ। नेक्स्ट इसमें ड्यूरिंग प्रॉस्पेरस पीरियड्स हायर डिविडेंड हैव टू बी पेड लेड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट एंड स्पेकुलेशन। इसमें क्या होता है कि हायर रेट ऑफ डिविडेंड जो है आपको पेड करना पड़ता है जब आपके शेयर्स के वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपको उसको इक्वली डिवाइड करना होता है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है इसमें इन्वेस्टर हु डिजायर टू इन्वेस्ट इन द सेफ सिक्योरिटी विद अ फिक्स्ड इनकम हैव नो अट्रैक्शन फॉर सच शेयर्स। जो कि रियल फिक्स्ड इनकम होते हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ अपना पैसा सेफली सिक्योरिटी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, तो वो ऐसे शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जैसे कि हमारा इक्विटी शेयर्स है। नेक्स्ट है इसमें प्रेफरेंस शेयर्स। एज द नेम सजेस्ट these shares have certain preferences as compared to other types of shares. These shares are given two preferences. There is a preference for payment of dividend. Whenever the company has distributable profit, the dividend is first paid on preference shares capital. Other shareholders are paid dividend only out of the remaining profit, if any.
The second preferences for these shares is the repayment of capital at the time of liquidation of the company. After paying outside creditors, preference share capital is returned. Equity share will also be paid only when preference share capital is returned in full. A fixed rate of dividend is paid on preference share capital. Preference shareholders do not have voting rights, so they have no says in the management of the company. However, they can vote if their own interests are affected. Those persons who want their money to fetch a constant rate of return, even if the earning is less, will prefer to purchase preference shares. इसमें कहा है कि preference share हम किसको बोलेंगे, जैसे कि इसमें प्रेफरेंस की दो तरह की प्रेफरेंस होती है इसमें, कि फर्स्टली आप क्या करते हो, डिविडेंड पेड करते हो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। दूसरा है कि शेयर होल्डर्स पेड करते हैं डिविडेंड, जबकि जो भी आपका रिमेन रह गया हो प्रॉफिट जहाँ आप देना चाहते हो, तो तब आप अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करते हो। फर्स्टली आपने करना ही करना है डिवाइड अपने एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स के बीच में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि आप क्या करते हो, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड करते हो पेड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग, जो कि आपको प्रॉफिट रह जाता है। उसके बाद इसमें कहा है कि आप जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको आता है बिजनेस के अंदर, आपको जो भी प्रॉफिट गेन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रेफर करते हो कि आपने क्या चीज़ें परचेज करनी है या कौन सा शेयर जो है आपने परचेज करना है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट नहीं होता कंपनी के अंदर वोटिंग करने का। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। These shares have a right to claim dividend for those years also for which there are no profit. Whenever there are divisible profit, cumulative preference shares are paid dividend for all the previous years in which dividend could not be declared. इसमें कहा है क्यूमुलेटिव शेयर्स में कि आप जो है अपने डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट गेन होता है कंपनी को उसमें आप अपना रेट ऑफ डिविडेंड मांग सकते हो। नेक्स्ट है इसमें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव नो क्लेम फॉर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड अ डिविडेंड इफ देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट। दे कांट क्लेम एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इसमें है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कि इसमें आप अपना क्लेम नहीं कर सकते डिविडेंड को लेके, जो भी सफिशिएंट प्रॉफिट गेन होता है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मली द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। नीदर द कंपनी कैन रिटर्न द शेयर कैपिटल नॉर द शेयर होल्डर्स कैन डिमांड इट्स रीपेमेंट। The company, however, can issue redeemable preference shares if Article of Associations allows such an issues. The company has right to return redeemable preference shares capital after certain periods. इसमें कहा गया है कि redeemable preference shares में कि आप जो है रिपेड तभी कर सकते हो जब आपका टाइम लिक्विडेशन का हो, उसके अलावा आप रिपेड नहीं कर सकते डिमांड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें irredeemable preference shares. Those shares which can't be redeemed unless the company is liquidated are known as redeemable preference shares. इसमें है कि कंपनी जब लिक्विडेटेड होगी, लिक्विडेशन का टाइम होगा, तब आप रिडीमेबल नहीं कर सकते। मतलब कि आप जो है जैसे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पढ़ा था कि रिपेड आप तभी कंपनी अपना डिविडेंड मांग सकते हैं जब आपका टाइम ऑफ लिक्विडेशन का हो। तो इरिडीमेबल में आप लिक्विडेशन के टाइम पे अपना डिविडेंड नहीं मांग सकते। नेक्स्ट इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दे आर फर्स्टली पेड अ fixed rate of dividend and then a reasonable rate of dividend is paid on equity shares. इसमें है कि जो भी पेड करता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और रीजनेबल रेट ऑफ डिविडेंड,
तो वो है इक्विटी शेयर्स, जो कि इक्विटी शेयर्स में पेड किया जाता है दो तरह की। जैसे कि हमने फर्स्टली पढ़ा कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीजनेबल रेट ऑफ डिविडेंड। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं कंपनी का, तो वो इक्वली क्या करते हैं, अपना डिविडेंड जो है पार्टिसिपेट के अंदर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं अपने शेयर्स। नेक्स्ट इसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर्स ऑन विच ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड आर आल्सो नॉन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पेड किया जाता है, तो जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो क्या करते हैं, दीज शेयर्स डू नॉट कैरी द एडिशनल राइट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ऐसे शेयर होल्डर्स जो हैं उनको राइट नहीं होता प्रॉफिट शेयर करना कंपनी का। नेक्स्ट इसमें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। The holders of these shares may be given a right to convert their holdings into equity shares after a specific period. These are also called convertible preference shares. The right of conversion must be authorized by the Article of Association. Convertible में कहता है कि आपको राइट होता है कन्वर्ट करने का, कि अपनी होल्डिंग्स जो भी आपकी इक्विटी शेयर्स पे होल्ड होता है उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आप अपने शेयर्स का राइट जो है मांग सकते हो। लास्ट इसमें नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है कि वो शेयर जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में उन्हें हम नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट इसमें कि आप जो है कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते लीगली डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंस शेयर्स में। तो इसमें जो है प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पेएबल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, जिसमें कि मैनेजमेंट के अंदर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप डिविडेंड पे करते हो। नेक्स्ट इसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब कि लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आपको पैसा जो है प्रोवाइड करता है कंपनी को। थर्ड है इसमें कि देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसमें आप जो है अपना डिविडेंड पे करने के लिए या अपने डिविडेंड का राइट नहीं मांग सकते। नेक्स्ट इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव द एडेड एडवांटेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल whenever there are surplus funds with the company। इसमें क्या होता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एक एडवांटेज होती है जिसमें आप रीपेमेंट कर सकते हो अपनी कैपिटल की। नेक्स्ट इसमें एज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, दिस इनेबल अ कंपनी टू अडॉप्टिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप पेएबल करते हो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड अपने कंपनी के अंदर। तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आप प्रेफरेंस शेयर्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट है इन्वेस्टर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं। इट अर्न्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये अर्न करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सेकेंड इसमें इट इज सुपीरियर सिक्योरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर्स से बेटर होते हैं और लॉन्ग टर्म फंड जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड प्रेफरेंस राइट्स इन रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है कि ये आपकी सिक्योरिटी होती है, ये आप लिक्विडेशन के टाइम पे, जो कि कंपनी का लिक्विडेशन टाइम होता है, उसमें आपको ये प्रेफरेंस राइट मिलता है कि आप अपनी पेमेंट डिविडेंड जो भी आपका है रेट ऑफ डिविडेंड आप उसको मांग सकते हो। नेक्स्ट इसमें प्रेफरेंस शेयर्स आल्दो कैरी नो वोटिंग राइट बट द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स कैन वोट ऑन मैटर डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। इसमें है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में आप वोटिंग राइट आपको नहीं मिलता, बट इसमें होल्डर्स क्या करते हैं, जो भी शेयर्स के ऑनर हैं वो वोट कर सकते हैं मैटर प्रायोरिटी बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेजेस।
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कहता है कि ये एक्सपेंसिव सोर्स है फाइनेंस का, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट करते हो। इसमें काफ़ी रिस्क भी है एज कम्पेयर टू डिवेंचर। सेकेंड है इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस बिकम अ परमानेंट बर्डन। ये एक प्रेफरेंस शेयर्स जो है लॉन्ग टर्म रेजिंग फंड तो है, बट इसमें रिस्क के साथ साथ ही बर्डन भी परमानेंट बहुत है पेमेंट करने का डिविडेंड। नेक्स्ट है इसमें कि लीगल ऑब्लिगेशन, जो भी आप कंपनी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कर सकती डिविडेंड पे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में। नेक्स्ट है इसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज नॉट अ डिडक्टिबल एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स। जब आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें आपका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिडक्ट नहीं किया जाता, मतलब कि आप तब भी लॉस में जा सकते हो। टैक्स का डिसएडवांटेज रहता है कंपनी को। नेक्स्ट है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैरी करता है वोटिंग राइट, बट इसमें कंट्रोल करना, मैनेज करना कंपनी में बहुत मुश्किल हो जाता है। वोटिंग राइट्स में भी कई कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलते राइट्स। नेक्स्ट इसमें शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑर्डिनरी डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दे रिमेन एट द मर्सी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिडेम्पशन ऑफ देयर कैपिटल। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स नहीं होता वोटिंग का, तो इसमें भी एक मर्सी की तरह है मैनेजमेंट के अंदर पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने में भी और वोटिंग राइट से भी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वंचित रह जाते हैं। सेकेंड इसमें द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज यूजली लोअर एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर्स। एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर जो है उसका रेट ऑफ डिविडेंड कम होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी वाइल डिवेंचर यूजुअली प्रोवाइड अ चार्ज ऑन ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर चार्ज नहीं कर पाता जो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, तो इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं एसेट्स के ऊपर वो पे करने पड़ते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लास्ट इसमें मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स फ्लक्चुएट। इसमें चेंजेस होती रहती हैं मार्केट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लॉस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन। डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, इसमें कहा गया है कि दीज शेयर्स वर अर्लियर इशूड टू प्रमोटर्स और फाउंडर्स फॉर द सर्विस स्टैंडर्ड टू द कंपनी। डेफर्ड शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, एक प्रमोटर्स होते हैं, फाउंडर होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। इसमें क्या होता है कि दीज शेयर्स वर नोन एज फाउंडर शेयर्स बिकॉज दे वर नॉर्मली इशूड टू फाउंडर। दीज शेयर रैंक लास्ट सो फॉर द पेमेंट dividend and return of capital is concerned. Preference shares and equity shares have priority as to payment of dividend. These shares are generally of a small denomination and the management of the company remained in their hands of virtue of their voting rights. इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन इशू डेफर्ड शेयर्स। इसमें है कि जो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट क्या कहा गया है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कोई भी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी इशू नहीं करती डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स क्या है, एक प्रमोटर है, फाउंडर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करते हैं डिविडेंड डेफर्ड शेयर्स के थ्रू। नेक्स्ट इसमें नो पर स्टॉक और शेयर्स। नो पर स्टॉक मीन्स शेयरिंग हैविंग नो फेस वैल्यू। वो शेयर्स जिनकी कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती उन्हें हम बोलेंगे नो पर स्टॉक। द कैपिटल ऑफ कंपनी इशूइंग सच शेयर इज डिविडेंड इनटू अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड शेयर्स without any specific denomination. The share certificate of the company simply states the number of shares held by the owner without mentioning any face value. इसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं बट उसमें ये नहीं, उस सर्टिफिकेट में लीगली ये नहीं होता कि आप कितनी उसकी फेस वैल्यू
इशू कर रहे हो उसे हम बोलेंगे नोबर स्टॉक। फिफ्थ इसमें शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। Share with differential right means shares issued with different right in accordance with Section 86 of the Companies Act. Section 86 of the Company Act as amended by the Companies Act 2000 provide that the new issues of the shares capital of a company limited by shares shall be of two kindly names. As you know that shares with different rights means कि shares इशू किए जाते हैं डिफरेंट राइट्स के साथ, जो कि सेक्शन 86 के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि ये अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट 2000 के अंडर ये पास हुआ था। इसमें दो तरह के शेयर्स बताए हैं। फर्स्ट इसमें इक्विटी शेयर्स और सेकंड इसमें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में है कि आपको वोटिंग राइट, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। दूसरा कि इसमें शेयर्स के साथ आपको डिफरेंट राइट्स जो हैं एज अ डिविडेंड मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या है कि सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि अबव वर इंसर्टेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंडर ये अमेंडमेंट पास की गई थी। ये आया था विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 13 दिसंबर 2000। 13 दिसंबर 2000 में ये निकाला गया था ये अमेंडमेंट, जो कि सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर आता है। इसमें कंपनीज एक्ट के अंडर वोटिंग राइट्स भी साथ साथ उसके डिफरेंट जो हैं राइट्स इशू किए गए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को। फर्स्ट इसमें कंपनी शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2005 of the Companies Act for preceding 3 financial years preceding the year in which it is decided to issue such shares। इसमें कंपनी जो है तीन फाइनेंशियल ईयर्स के मतलब कि 3 साल के अंदर आप इशू कर सकते हो शेयर्स किसी भी कंपनीज को। सेकेंड इसमें कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फिलिंग एनुअल अकाउंट। कंपनी जो है उसको एज अ डिफॉल्टेड नहीं। नेक्स्ट इसमें कंपनी जो है वो फेल्ड नहीं होती कोई भी डिपॉजिट रिपे करने में या कोई भी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल एसोसिएशन जो है कंपनी का वो क्या करता है, उसको पूरी अथॉरिटी होती है इशू करने की शेयर्स और स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने की, जो भी जनरल मीटिंग के अंडर पास किए जाते हैं। लास्ट इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अराइजिंग अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। इसके अंदर ये अमेंडमेंट जो है रेगुलेशन पास किए गए थे, जैसे कि हमारा सेबी हो गया 1992, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा 1956, फॉरेन एक्सचेंज हो गया हमारा 1999। नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी है कि जो भी इक्विटी शेयर्स किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं कंपनीज के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को डिस्काउंट में। इसमें क्या होता है कि आप कैश भी प्रोवाइड करते हो, इसमें जो भी अवेलेबल राइट्स होते हैं वो भी पे किए जाते हैं, जो भी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के वो उन्हें दिए जाते हैं, उसे हम बोलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। एम्प्लॉयज़ में इक्वली ये प्रॉपरली वो क्लेम कर सकते हैं या उन्हें प्रॉपरली रेट ऑफ डिविडेंड जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। जो भी उनका हार्ड वर्क अर्नड होता है, एम्प्लॉयज़ का जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया या वो प्रॉपरली कंपनी के अंदर परफॉर्म करते हैं, उसे हम बोलेंगे स्वेट इक्विटी। प्रॉपरली जो भी एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनीज के साथ लॉयल्टी रखेगा, पार्टिसिपेशन प्रॉपरली करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा, उन्हें स्वेट इक्विटी जो है इशू किए जाते हैं कंपनीज के थ्रू। बी पार्ट है हमारा क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है कि क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी को हम डेट कैपिटल भी बोलेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। इसमें होता है कि डिवेंचर और बॉन्ड में एक एक्नॉलेजमेंट साइन किया जाता है, लीगली ये सर्टिफिकेट इशूड किया जाता है कंपनीज के अंडर, इसे हम एक्नॉलेजिंग कहेंगे। और इसमें है कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन द यूएसए बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय टेंजिबल फिजिकल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर्स आर
secured only by the general credit worthiness of the company. ये डेट जो है उन्हीं के साथ लीगली साइन किया जाता है या उन्हीं से शेयर किया जाता है जो कि एक क्रेडिट वर्थीनेस होते हैं कंपनी के अंडर, जो पर्टिकुलरली अच्छे से परफॉर्म करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट गेन करवाते हैं, उन्हीं के साथ ये शेयर किया जाता है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 द टर्म डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड मेनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। इसमें काफ़ी जैसे कि इन्होंने कहा डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड मैनी अदर सिक्योरिटीज़ जो हैं कंपनीज की, इसमें चार्ज की जाती हैं, ऑन्ड की जाती हैं, जो कि कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस होते हैं, जो कि इन सब सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं। डिवेंचर और बॉन्ड्स में कहता है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये एक एक्नॉलेजमेंट है जो कि एक लीगली सर्टिफिकेट साइन किया जाता है कंपनीज के थ्रू। इसमें लोन इशू किया जाता है, पैसा इशू किया जाता है और ये डिवेंचर जो है सोर्स है बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। और पब्लिक बोरोइंग, इसमें हम पब्लिक बोरोइंग के थ्रू अपनी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट्स है पर्टिकुलर जो कि प्रोवाइड करता है पेमेंट इसमें पेमेंट कौन करता है? पब्लिक बोरोइंग के थ्रू हम अपनी कंपनी का फंड रेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। इसमें टाइप्स है, फर्स्ट इसमें सिंपल नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। इसमें क्या होता है कि दीज डिवेंचर्स आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटीज ऑन एसेट्स, दे हैव नो प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू अदर क्रेडिटर्स। इसमें कोई भी प्रायोरिटी बेसिस पे शेयर नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, इशू किए जाते थे। ये सिंपली अनसिक्योर्ड डिवेंचर है। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे शेयर नहीं किए जाते, कोई भी ऐसे क्रेडिटनेस या कोई भी क्रेडिटर्स इसमें वाइंडिंग अप नहीं किया जाता कंपनीज के साथ। नेक्स्ट इसमें सिक्योर्ड मीन्स कि वो डिवेंचर जो कि सिक्योर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कंपनी के अंदर, जो कि प्रॉपरली फ्लक्चुएट ना करे, फ्लोट ना करे, उसमें वो डिविडेंड जो है इक्वली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ जो है शेयर किए जाते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट है इसमें बियरर डिवेंचर्स। ये डिवेंचर इजली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें परचेजर हैंड ओवर करता है प्रॉपरली डिवेंचर को विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी सर्टिफिकेट के वो प्रॉपरली इसमें हैंड ओवर करता है। कूपन बेस्ड पे वो इन डिवेंचर्स को हैंड ओवर करता है, जो भी इंटरेस्ट लगाया जाता है कंपनीज के थ्रू या बैंक के थ्रू। नेक्स्ट इसमें रजिस्टर्ड डिवेंचर, जो वो पैसा या वो ट्रांसफरेबल चीज़, बाउचर, कोई भी ऐसी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड होगी, उनके होल्डर को हम बोलेंगे डिवेंचर्स रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। रिडीमेबल डिवेंचर में क्या होता है कि इसमें वो डिवेंचर आते हैं जो कि एक्सपायरी होते हैं इन अ सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड में एक्सपायरी हो जाते हैं, बट इसमें इंटरेस्ट पेड करना होता है डिवेंचर्स होल्ड। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स में, फर्स्ट है मेचोरिटी में क्या होता है कि इसमें डिवेंचर्स होल्डर्स जो हैं लॉन्ग टर्म फंड रेज करते हैं कंपनीज के थ्रू। इसमें एक मेचोरिटी लेवल जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है प्रॉफिट गेन करती है कंपनी, तो उसमें प्रॉपरली लॉन्ग टर्म फंड जो है इसमें इंक्रीज किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे वेरियस मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिस्कस सेपरेटली किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉन्डेड किया जाता है इन डेट। नेक्स्ट है इसमें क्लेम्स ऑन इनकम। A fixed rate of interest is payable on debenture. Unlike shares, a company has a legal obligation pay the interest on due dates, irrespective of its level of earning. इसमें है कि प्रॉपरली कंपनी क्लेम कर सकती है। इसमें जो भी इंटरेस्ट पेबल करना होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल करती है कंपनी,
वो लीगली ऑब्लिगेशन कर सकती है अपना इंटरेस्ट पे करने में, जो भी ड्यू डेट्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें क्लेम ऑन एसेट्स, इसमें जो भी टाइम होता है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी में, तब वो अपना रीपेमेंट कर सकती है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एसेट्स पे अपना क्लेम बना के प्रॉपरली। नेक्स्ट इसमें कंट्रोल, डिवेंचर होल्डर्स प्रॉपरली एक क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो ऑनर्स नहीं होते, तो इसमें जो है प्रॉपरली कंट्रोल नहीं बना पाते डिवेंचर्स होल्डर्स मैनेजमेंट के ऊपर, उनको कोई राइट्स नहीं होता वोटिंग का, ना ही वो इलेक्ट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। So last इसमें call features. Issue of the debenture sometimes provide a call features which entitle the company to redeem its debentures a certain price before the maturity date. इसमें काफ़ी सारे प्राइजेस में जो है डिवेंचर होल्डर जो है रिडीम किए जाते हैं, कंपनी के थ्रू बेचे जाते हैं, काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ एक्सपेंसेस। तो डिवेंचर होल्डर्स प्रॉपरली उसे कॉल फीचर्स एज अ बोलेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट प्राइजेस में उसको बेचते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी ऐसी शॉर्ट टर्म्स भी मिलेगी जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आएंगे, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स होगी, इनको वो शॉर्टली भी पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में। सो इसको अच्छे से कर लेना। So next we discuss question number 2 in the next video lecture. Have a nice day.